बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अहमद खान और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह पैकेट ट्रेसर में मल्टी यूज़र कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों ने सबसे पहले दो पीसीस को कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर आप लोग दो पीसीस को कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप लोग के लिए ये वीडियो बेकार है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो यहाँ पे आई पे जो वीडियो आएगा आप लोगों ने उसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको IP एड्रेस से सेंड की है। ठीक है, जिस तरह टोपोलॉजी में है, एक पीसी ये है एक पीसी ये है और उन दोनों को हमने थ्रू इथरनेट केबल कनेक्ट किया और इसको 10.0.0.1 और .2 दोनों को IP एड्रेस से सेंड की है। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों पे फायरवॉल अप किए। इसके बाद हमने इसकी कनेक्टिविटी भी की है, इसको वेरीफाई किया। इसके बाद हमने PC1 पे RDP इनेबल किया है। ठीक है, ये बेसिक काम हमने किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा तो आप लोगों ने ऊपर आई के बटन पे जो वीडियो आएगा आप लोगों ने उसी को देखना है, वही करना है। इसके बाद इस वीडियो पे आना है। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों पीसीस पे इंस्टॉल पैकेट ट्रेसर, इस पे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है और इस पे भी पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं और आज का जो हमारा मेन काम है मल्टी यूजर कनेक्शन इन पैकेट ट्रेसर, तो इसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं PC2 पे आया, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया और CMD ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका IP एड्रेस चेक करता हूँ, तो मैं कमांड देता हूँ IP config/all। ठीक है, और इसका IP एड्रेस चेक करता हूँ तो इसका IP एड्रेस ईथरनेट एडाप्टर, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको थ्रू ईथरनेट कनेक्ट किया है, तो इसका IP एड्रेस 10.0.0.2 है। ठीक है, और इसको गेटवे की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे गेटवे नहीं शो हो रहा है और इसके नीचे इसका सबनेट मास्क शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में चले पिंग करता हूँ PC1 को, तो PC1 का IP एड्रेस 10.0.0.1 है और एंटर करता हूँ। तो हमने कमांड लिख किया पिंग 10.0.0.1 और इस तरह ये पिंग होगी, तो इसका मतलब ये कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है। ठीक है, इसके बाद चले हम जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने इंश्योर करना है कि ये इथरनेट जो है ये कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो इस तरह आप लोगों ने ये वेरीफाई करना है। इसके बाद मैं RDP लेता हूँ PC1 का, तो मैं Windows+R प्रेस करता हूँ और MSTSC देता हूँ सर्च में। इसके बाद मैं रिमोट PC का IP एड्रेस एंटर करता हूँ, सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद रिमोट कंप्यूटर का मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ और सिंपली मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह मैंने PC1 को रिमोटली एक्सेस किया। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड भी है और PC1 पे RDP भी इनेबल है। चलिए मैं इसका IP एड्रेस पे चेक करता हूँ, तो इसका IP एड्रेस 10.0.0.1 होगा। PC2 का IP एड्रेस 10.0.0.2 था और इसका 10.0.0.1 है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड भी है और इस पे RDP भी इनेबल है। तो चले मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ PC1 पे, तो PC1 मेरे पास ओपन हो गया। इसके बाद मैं PC2 पर भी पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। ये दोनों कंप्यूटर इस तरह आप लोग समझो कि एक LAN के साथ कनेक्टेड है। अगर दो कंप्यूटर थ्रू वाईफाई भी आपस में कनेक्टेड है तो आप लोगों ने कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है और दोनों पे पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने ओपन करना है और सेम इसी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों कंप्यूटर थ्रू इथरनेट केबल कनेक्ट हो, ये वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है। जो भी हो, आप लोगों ने दोनों पीसीस को कनेक्ट करने और एक दूसरे को, अगर ये एक दूसरे से पिंग हो तो फिर ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो चले मैं यहाँ पे कुछ पीसीस लेता हूँ PC1 पे। ठीक है, या रिमोट जिस पीसी का RDP लिया है तो मैंने उसी पैकेट ट्रेसर पे यहाँ पे मैं सपोज कुछ डिवाइसेस लेता हूँ, तो मैं नीचे इन डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और PC पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपली 3 बार क्लिक करता हूँ, फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। इसके बाद चले मैं स्विचेस पे क्लिक करता हूँ और एक स्विच लेता हूँ। ठीक है, फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। इसके बाद कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इसको ऑटो के केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे पास PC1 पे टोपोलॉजी बन गई और यहाँ पे आता हूँ PC2 पे। यहाँ पे मैं एक राउटर लेता हूँ और इसको मैं बाद में थ्रू इसको DHCP कॉन्फ़िगर करूंगा और मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया। ठीक है, इसके बाद चले मैं यहाँ पे आता हूँ PC1 पे और यहाँ पे इस इन डिवाइसेस को मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ रिमोटली कनेक्ट हो जाए। ये अलग पीसी पे है और वो अलग पीसी पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों आपस में कम्युनिकेशन करें। तो इसके लिए क्या हल है, तो इसके लिए हल जो है मल्टी यूजर कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि हम मल्टी यूजर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे मल्टी यूजर और इसके बाद पोर्ट विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिवाइस का सारे पोर्ट्स और ये सारा सब कुछ नजर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये गिग 0/0 ये रिमोट टोपोलॉजी में नजर आए तो मैं यहाँ चेक करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ
आ जाए। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद लिसन पे क्लिक करते हैं तो ये इन सारे पोर्ट के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, आईपी एड्रेसेस और पोर्ट के थ्रू। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्लोबल पासवर्ड सेट कर सकता हूँ ताकि बाद में ये इसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कर सके। ठीक है, तो चलिए मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद एग्जिस्टिंग रिमोट नेटवर्क में ऑलवेज एक्सेप्ट या फ्रॉम दोनों भी कर सकते हो और सिंपली ओके पे क्लिक किया। इसके बाद मैं यहाँ पे मल्टी यूजर कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मल्टी यूजर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया सिंपली। इसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इनकमिंग, तो इनकमिंग छोड़ता हूँ और इसके बाद यूज़ ग्लोबल वो वाला पुराना वाला इस्तेमाल करेगा जो अभी हमने सेट किया। इसके बाद अगर हम चाहे कि यहाँ पे नए पासवर्ड हो तो हम यहाँ पर भी सेट कर सके, तो हमने सिंपली नया पासवर्ड सेट किया और ओके पे क्लिक किया। इसके बाद PC1 पे जाते हैं तो PC1 पे सेम वही काम, हमने मल्टी यूज़र कनेक्शन पे क्लिक करना है और मल्टी यूज़र ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सिंपली इस क्लिक करते हैं। तो हमने इस पे क्लिक किया, ये आउटगोइंग है, हम चाहते हैं कि इससे नेटवर्क आउटसाइड जाए। तो हम किसके साथ मल्टी यूजर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स 10.0.0.2 जो कि मेरा PC2 है। तो चलिए हम इसको कंफर्म भी करते हैं। तो मैं चलिए इसको मिनिमाइज करता हूँ और वही PC2 पे आता हूँ। तो यहाँ PC2 पे आता हूँ। आप लोग को पता ही है कि इसका IP एड्रेस 10.0.0.2 है, लेकिन चलिए मैं फिर भी कंफर्म करता हूँ। तो मैं IP कॉन्फ़िग देता हूँ और यहाँ पे 10.0.0 ये इसका IP एड्रेस है। तो आप लोगों ने इसको इंश्योर करना है कि इसका IP एड्रेस सेम हो, नहीं तो फिर यहाँ पे मसला होगा। तो चलिए इसका IP एड्रेस, फिर पेयर पोर्ट नंबर वही और पेयर नेटवर्क पेयर नेम। तो पेयर नेटवर्क नेम आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, इसका नाम P कैपिटल ER और 0 है। ठीक है, तो पेयर आप लोगों ने सेम उसी तरह देने हैं। तो मैंने P कैपिटल ER और 0 और इसके बाद जो पासवर्ड मैंने वहाँ पे सेट किया तो यहाँ पे एंटर करूँगा और सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इससे पहले ये लाइन ग्रेड आउट थे, अब ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं और जो PC2 है तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट नज़र आया। ठीक है कि 10.0.0.1 वांट टू मेक कनेक्शन, तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह इन दोनों का कनेक्शन आपस में बन गया। लेकिन मसला क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि पोर्ट विजिबिलिटी में अगर हम जाएं तो ये इसको पोर्ट विजिबल ही नहीं है। ठीक है, रिमोट PC को। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रेट थ्रू केबल, तो हमने कॉपर केबल लिया। तो हम चाहते हैं कि गिग 0 के साथ ये रिमोट टॉपोलॉजी के साथ कनेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे लिंक ही नहीं नज़र नहीं आ रहा क्यों, वहाँ पर भी ये विजिबल नहीं है और यहाँ पर भी विजिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्विच रिमोट रूटर के साथ कनेक्ट हो तो फिर भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम जाएंगे और इसको बताएंगे कि तुमने इसको अपना पोर्ट विजिबल करना है। तो चले मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, मल्टी यूज़र पे और पोर्ट विजिबिलिटी में जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि तुमने रिमोट को गिग 0/0 ये शो करना है। तो जब मैं PC1 पे अभी आया और यहाँ से मैं केबल लेता हूँ और सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ गिग 0/1 और रिमोट के कौन से पोर्ट के साथ, तो गिग गैबिट इथरनेट 0/0/0 इसके साथ। तो अब अगर हम PC2 पे जाए तो यहाँ इसके साथ ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये रेड कलर में मतलब ये डाउन है। अगर हम रिमोट PC1 पे जाए तो ये भी रेड कलर में, ये भी डाउन है। तो हम चाहते हैं कि ये ऑन हो जाए, तो अब हम इसको अप करेंगे। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी इसके साथ अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, CLI पे क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे कमांड देते हैं नो। इसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसके बाद इंटरफेस गिग 0/0/0 और इसके बाद सिंपली नो शट डाउन करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नो शट डाउन प्रेस करें, इसको मिनिमाइज़ करते तो ये अब हो गया। तो यहाँ पे अगर हम PC1 पे जाए तो ये ऑरेंज कलर में भी शो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लिसनिंग लर्निंग कर रहा है, अभी ये भी अप हो जाएगा। तो इस तरह ये इसके साथ कनेक्टेड है। अभी मैं इसको IP एड्रेस से सेंड करता हूँ। तो चलिए इसको IP एड्रेस 192.168.1.1 और 255.255.255.0 इसकी ये हमने गेटवे साइन किया। सिंपली यहाँ पे एंड कमांड एंटर करते हैं और फिर रिमोट PC1 पे जाते हैं और इस पे बाकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो इस शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड देते हैं ताकि हम इसको कंफर्म करें। तो हमने इस पे कमांड एंटर किया और यहाँ पे ये शो को कर रहा है कि गिग 0/0 पे हमने 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर किया। अब PC1 पे जाते हैं और यहाँ से PC0 को हम चले IP एड्रेस असाइन करें ताकि इसको हम पिंग कर सके। तो ये डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन पे और इसको मैं चले 192.168.1.2 असाइन करता हूँ।
क्योंकि वन ऑलरेडी गेटवे हो गया है, तो मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में 192.168.1.1 रखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चलिए क्लोज करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कमांड देता हूँ पिंग 192.168.1.1, क्योंकि मैं गेटवे पिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने गेटवे पिंग किया और ये पिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये रिमोट कंप्यूटर के साथ अब कनेक्ट हो गया। तो हमारा मकसद यही था कि हम कैसे दो पैकेट ट्रेसर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सेंड 4 पैकेट, रिसीव 4 पैकेट और लास्ट 0, मतलब 0% लास्ट वही आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा ये पैकेट ट्रेसर, ये डिवाइस जो रिमोट लैन में, जो रिमोट लैपटॉप में पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल है, इसके साथ, इस राउटर के साथ ये कनेक्टेड हो गया। अब हम मज़ीद जाते हैं और यहाँ पे एक और कन्फिगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम DHCP पे क्लिक करें तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। DHCP फेल्ड, अपीपा इज़ बीइंग यूज्ड। तो हम चाहते हैं कि हम रिमोट राउटर पे यहाँ पे हम DHCP कॉन्फ़िगर करें। तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP DHCP पूल और इसको एक नाम देता हूँ LAN 1। सपोज़ नेटवर्क मैंने 192.168.1.20 और 255.255.255.255.0। ठीक है, इसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.1.1 और DNS हमने 8.8 रखना है। ठीक है, 8.8.8.8 जो कि गूगल का। इसके बाद एग्जिट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक IP एड्रेस एक्सक्लूड हो, जैसे कि गेटवे का है। तो IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, इन कमांड इंटर करता हूँ और यहाँ पे शो रनिंग करता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि DHCP कॉन्फ़िगर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया है। तो चलिए रिमोट कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पे यस पे जाते हैं। तो इसको अब IP एड्रेस के थ्रू, DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिल गया है। तो चले हम फिर से इसको DHCP के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं। तो DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, इसको 1.3 मिल गया है और गेटवे और DNS ये वाला मिल गए। चले हम PC2 पे जाते हैं और यहाँ से कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने DHCP के लिए रिक्वेस्ट किया और इसको 1.4 सबनेट मास्क और एक गेटवे और DNS असाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को समझ आ गया कि किस तरह आप लोग मुख्तलिफ पैकेट ट्रेसर को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो। किस तरह आप लोग सपोज एक टॉपोलॉजी में एक टास्क किसी एक ने करना है, दूसरा किसी दूसरे ने करना है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ मल्टी यूज़र्स, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट एट द सेम टाइम एक ही टॉपोलॉजी पे काम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।